हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। चलिए पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहा है एंड खास करके विक्स जिस तरीके से गिरा है, ऑलमोस्ट 6.5-7% के लगभग विक्स गिरा है। तो मार्केट में कोई मेजर कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं है, इनफैक्ट लॉस में रहा ये दिन आज। एंड मॉर्निंग में फर्स्ट जो इनिशियल ट्रेड था मेरा कॉल राइटिंग का ट्रेड था। फिर सॉरी पुट राइटिंग का ट्रेड था, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ था देन आई वाज स्लाइटली बुलिश, तो मैं पुट राइट किया था। मार्केट वाज गोइंग गुड, फिर यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। देन आई डिड सम कॉल राइटिंग जिसका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो गया, बिकॉज लो विक्स काफी गिरते जा रहा था तो इतना ज्यादा प्रीमियम भी नहीं थे। एंड देन फिर इसके बाद यहाँ जो लास्ट 3 PM का मूव के लिए वेट कर रहा था वो भी नहीं आया, तो ओवरऑल मार्केट में एक्सपायरी के हिसाब से ट्रेड अच्छा नहीं रहा। लगभग 0.7 आवर का लॉस ही रहा इन निफ्टी। स्पेशली बैंक निफ्टी में मैं मेजर कुछ भी ट्रेड नहीं लिया, बिकॉज गैप अप ओपन होने के बाद कोई सेटअप इतना अच्छा बना नहीं कि जिसमें हम लोग ट्रेड ले सके। तो बैंक निफ्टी में कुछ भी ट्रेड नहीं था। हाँ, सेंसेक्स में मैं ट्रेड लिया था। सेंसेक्स में मैं इनिशियली पुट राइटिंग का ट्रेड लिया था जिसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया इधर। फिर वापस से कॉल राइटिंग का ट्रेड लिया जो वहीं का वहीं चल रहा है, कोई मेजर उसमें कोई प्रॉफिट नहीं रहा। एंड स्टॉक्स का जहाँ तक बात करते हैं, स्टॉक्स में हम लोग का जो ऑलरेडी ट्रेड चल रहा है, अच्छा ट्रेड चल रहा है, दैट इज वन इज टेक महिंद्रा, जिसका हम लोग इनिशिएशन यहाँ किए थे एंड राइट नाउ इट इज ऑलमोस्ट रफली अराउंड बाई 2.2%। एंड एसबीआई ऑल्सो गोइंग गुड, बट इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ से शिफ्ट करके मैं आज का लो पे ले आया। तो अगर मार्केट इसके नीचे आता है देन दैट वुड ट्रिगर आवर स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। एंड जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ दैट इज एलएनटी। एलएनटी का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। एलएनटी का हम लोग का स्टॉप लॉस इधर था विच गॉट ट्रिगर्ड। बेसिकली आज इतना ही था। एंड कल के लिए मैं कुछ स्टॉक्स है जो शॉर्टलिस्ट करके रखा हूँ। एंड ये सारे स्टॉक्स में हम लोग तभी ट्रेड लेंगे बुलिश साइड के, जब अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तब। अगर गैप डाउन खुल जाता है देन वी वोंट बी इनिशिएटिंग एनी ट्रेड। तो बीपीसीएल है। यस, वन मोर थिंग, ये बीपीसीएल का ट्रेड, बीपीसीएल एनटीपीसी, ये दोनों ट्रेड मैं इनिशिएट कर रहा हूँ विद द नोशन दैट आई विल नॉट बी टेकिंग इट पोजिशनली, इट इज ओनली प्योरली फॉर इंट्राडे सेटअप्स। तो ये बीपीसीएल, एनटीपीसी बोथ आर लॉन्ग, ITC long, and Nestle India long. So these are all for intraday trades, and for short HDFC Life, ONGC and ICICI Bank. तो ये तीन कंपनीज में मैं शॉर्ट प्रेफर करूंगा। एंड अगर कल गैप अप ओपन हो जाता है देन मैं ये अवॉइड करूंगा ये ट्रेड सेटअप। एंड कोल इंडिया, आईओसी, पावर ग्रिड एंड एनएमडीसी, ये चार में भी मैं ना ये इंट्राडे के लिए मैं लॉन्ग क्रिएट करूंगा, बिकॉज हेडरूम काफी है। अगर मार्केट में आना है तो काफी हेडरूम आ सकता है, बट पोजीशंस काफी कम रहेगा बिकॉज द मेजर ट्रेंड इज ऑन द डाउन साइड। अगर आप कोल इंडिया भी देखेंगे तो मेजर ट्रेंड डाउन साइड ही है। तो ये जो ट्रेड रहेगा इट विल बी ओनली फॉर इंट्राडे सेटअप। इंट्राडे में ट्रेड लेंगे एंड रिस्क टू रिवॉर्ड अगर हम लोग को डिसेंट दिखता है तभी लेंगे। अगर गैप अप ओपन हो गया, अगर बड़ा गैप अप अगर ओपन हुआ तो देन आई लीव दिस ट्रेड। तो कल का मार्केट डिपेंड करता है कैसा गैप बनता है। एंड एसएनपी में भी अच्छा खासा मोमेंटम है ऊपर के साइड में, अगर आप देखेंगे तो जो वेडनेसडे का मार्केट था उसमें ऑलमोस्ट 1% अप था, फिर आज भी मार्केट अप है। तो लेट्स सी मार्केट किस तरीके से पैन आउट करता है। कल अगर फिर से गैप अप अगर ओपन हो जाता है और फ्लैट हो जाता है देन दैट दिस काइंड ऑफ मार्केट्स आर रियली डिफिकल्ट टू ट्रेड एंड स्पेशली इन द लो विक्स कैटेगरी। अब ऐसा लो विक्स में क्या प्रॉब्लम होता है, आप प्रीमियम भी नहीं मिलता है एंड सडनली ऊपर आता है भी है, मोमेंटम कुछ आता है, आप ट्रेल करके एग्जिट करना पड़ता है क्योंकि मार्केट उतना ही फियर्सली नीचे आ जाता है। तो हाथ में कुछ आता नहीं है, कन्वर्ट नहीं हो रहा है पीएल में। सो दिस काइंड ऑफ मार्केट विल बी देयर। बट हाँ, एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये चीज का खास करके ध्यान रखिएगा। 3 महीने से लगातार मार्केट उसी रेंज में घूम रहा है। 3 months, it's not a small period। जैन, फेब एंड मार्च, मार्च भी ऑलमोस्ट अभी खत्म होने वाला ही है। तो ये 3 महीने में अगर इस तरीका से मोमेंटम है, इट इंडिकेट्स कि मार्केट में कभी भी ऐसा कुछ मोमेंटम आ सकता है, 7-8% का मोमेंटम आ सकता है। आई डोंट नो ऊपर के साइड आएगा नीचे के साइड आएगा, आई डोंट नो, गॉड ओनली नोज, क्योंकि ये ऐसा जैसा रेंज बाउंड में फंसा हुआ मार्केट है, यहाँ भी देखेंगे तो रेंज बाउंड में फंसा हुआ मार्केट है। जब अगर निकलेगा, ब्रेकआउट देगा तो ये बहुत फियर्स एक्शन रहने वाला है, तो आई एम रेडी टू कैप्चर दैट, और वो बहुत तगड़ा प्रॉफिट होने वाला है उसमें। तो बस इस वेट करिए, मार्केट जिस तरीका से रिएक्ट करेगा, जिस तरीका से मूवमेंट मूवमेंट देगा, हम लोग कैप्चर करने के लिए बैठे ही हैं। ऐसा मार्केट, डिफिकल्ट मार्केट आता ही है हर साल में, 2-3 महीना 4 महीना ऐसे मार्केट रहते हैं। ये देखिए, ये वाला मार्केट हो गया, ये वाला मार्केट हो गया। तो ये 2-4 महीने ऐसे रहेंगे जहां मार्केट कहीं कुछ मूवमेंट नहीं करता। अब यहाँ 2022 का या 2021 का सेकेंड हाफ देखेंगे तो मार्केट कहीं भी मूव नहीं किया, बट उसके बाद फिर मूवमेंट आया तो काफी तगड़ा मूवमेंट आया।
बट उसके हिसाब से भी देखे जाएगा तो एटलीस्ट 1-1.5% तो मूव कर रहा था, यहाँ तो वो भी नहीं मूव कर रहा है। तो ये इस तरीका से जो रेंज बाउंड मूवमेंट है, इट्स एक्चुअली वेरी गुड साइन। अगर मार्केट में मूवमेंट आता है ऊपर के साइड में या नीचे के साइड में, आराम से आपको 800-1000 पॉइंट का मूवमेंट दे देगा। तो उसके लिए वेट करते हैं, मार्केट कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, ऐसा तो है नहीं कि यही टिका हुआ रहेगा। एंड इलेक्शन की वजह से हो सकता है थोड़ा रेंज बाउंड रखे, बट यस, आई एम ऑन द ट्रेंड फॉलोइंग साइड ओनली, लेट्स सी। एंड बी कॉशियस, कहीं गलत डायरेक्शन में लेके बैठ गए फिर फंस जाएंगे आप। तो इसलिए बी कॉशियस स्पेशली ऑन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, क्योंकि कभी भी मार्केट में ब्रेकआउट देके मोमेंटम पकड़ सकता है। तो ये वीक, नेक्स्ट वीक जो है वो एक्सपायरी भी है, तो मंथली एक्सपायरी भी रहेगा, तो हो सकता है कुछ अच्छा मोमेंटम मिल जाए। एंड ऐसा कुछ 1 या 2 दिन भी अगर हम लोग को हाथ में आ गया, देन दैट्स फैंटास्टिक। ये दिन में अच्छा प्रॉफिट हुआ था हम लोग को। एंड इस तरीका से अगर कोई एक दिन भी हम लोग को पकड़ में आ गया, या इस तरीका से गैप अप होकर रैली हो गया, देन इट्स गुड। वो वीक का हम लोग का पूरा ट्रेड खत्म हो जाएगा। So that's it for today, and be ready for good momentum trading. अभी ये हफ्ते में होने होने के हाईली प्रोबेबल चांसेस है। मार्केट रेंज में था, रेंज से ब्रेकडाउन देके फिर वापस इस रेंज में आ चुका है, दैट इज अ वेरी बुलिश साइन। एंड अगर इसके ऊपर निकलता है, देन दैट वुड क्लियरली इंडिकेट कि मार्केट में एक अच्छा खासा यूफोरिक मूव आ सकता है। हो सकता है कि है ना ज़्यादा बड़ा नहीं आए, बट 300-400 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है। सो दिस काइंड ऑफ सेटअप इज रियली गुड, and let's see next week कैसा रहता है. That's it for today. Thank you for joining.